Hello students, good morning all of you. Today we will do continue our chapter 6 physical and chemical change. It is the chapter of class 7th NCERT. ये class 7th NCERT का chapter 6 है physical and chemical change. So students, in the previous video in part 1 we have डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट व्हाट इज चेंज क्या होते हैं किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर में, उसकी शेप्स में, कलर्स में क्या चेंज होते हैं वो हम सब देख चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे चेंजेस के टाइप्स क्या होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टेड अवर टॉपिक नाउ। So first of all, you can see on your screen also कि what is change. Yes, changes तो हमने देख लिया था कि किसी भी change is the rules of nature. नेचर का रूल्स ही चेंज है, प्रकृति मतलब बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज हियर। फर्स्ट इज दैट फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज दैट केमिकल चेंज। अब देखते हैं तो चेंज तो हमने देख लिया कि किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसकी बॉडी में, उसकी शेप्स में, कलर्स में, दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं। बट वो चेंज है कितने टाइप्स के, वो मेन टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। गॉट इट। नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज फिजिकल चेंज। हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंज को देखते हैं कि फिजिकल चेंज है क्या। चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जो चेंज हो गया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही होते हैं। अब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के साइज में चेंज हमने देखा था, शेप्स में चेंज देखा था, उसकी फॉर्म्स के लिए एग्जांपल लिया था हमने, वाटर का लिया था। जैसे आइस हो गई हमारी, आइस क्या बन जाती है, सॉलिड। जब ये आइस क्यूब होते हैं वाटर के तो वो सॉलिड होती है। फिर जैसे ही हम उसको हीट में रखते हैं तो वो सॉलिड बन जाते हैं, वो सॉलिड स्टेट हो गई, सॉरी लिक्विड स्टेट हो गई। वाटर बन गया तो लिक्विड स्टेट। फिर हम उस लिक्विडफाई को अगर हम उसको हॉट गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वाटर इवापोरेट होता है, तो वो गैसेस स्टेट उसकी हो गई। ऐसे ही कलर में भी हमने देखा था, कलर के लिए मैंने स्काई का एग्जांपल आपको दिया था कि रात के समय स्काई का कलर कुछ और दिखाई देता है, सुबह के समय कुछ और दिखाई देता है। ऐसे ही स्ट्रेट हो गई हमारी, फॉर्म्स हो गई, जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। फिर शेप्स हो गई, बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन स्टार्स हैं जो अपनी शेप्स चेंज करते हैं। साइज में फिजिकल चेंज होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स को ही लीजिए आप, तो सबका साइज भी अलग अलग होता है। इस तरह से हमने सब पढ़ चुके थे हम ये। तो अब इसके जो मेन पॉइंट्स हमारे हैं फिजिकल चेंज के, वो है क्या। नो केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। मीन्स केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी तो क्या होगा, ये जो हमारा चेंज होगा ये टेम्परेरी चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। मान लीजिए अगर किसी चीज़ का कलर चेंज होगा तो उसके अंदर से ही कलर चेंज होगा, बट उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर मीन्स आटा है, उसके चावल बन जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। ओनली फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो चेंज टेम्परेरी होता है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट इज दैट ऑफ्टन दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, ये ऐसे चेंज है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या समझते हो आप। रिवर्सिबल इज दैट ऐसा प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास रबर बैंड है, रबर बैंड को हमने स्ट्रिच किया, रबर बैंड है हमारे पास, उसको क्या किया, स्ट्रिच किया। स्ट्रिच करने के बाद उसकी लेंथ कितनी होगी, पर जैसे ही हम छोड़ते हैं तो उसकी लेंथ फिर स्मॉल हो जाती है, लेकिन जैसे ही फिर स्ट्रिच किया तो उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है। तो ये रिवर्सिबल चेंज है कि अगर कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर चेंज होता है लेकिन कुछ आफ्टर सम टाइम वो अपनी जो फर्स्ट पोजीशन थी उसमें बैकआउट हो जाता है, चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। रिवर्सिबल मतलब अपनी पहली स्टेट को ये प्राप्त कर लेते हैं, पहली स्टेट में चले जाते हैं। ऐसे चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। यस स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट इज दैट, जैसे मैं एग्जाम्पल अब आपको बताती हूँ, मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होगा भाई, हमारे पास ये आइसक्रीम है, यू कैन सी ऑन पिक्चर ऑल्सो आइसक्रीम कोन है। अगर हमने उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद ये क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगी हमारी मेल्ट। मेल्ट होने के बाद होगा क्या, कहाँ चेंज होता है ये, where in which direction the changes occur, that is the change in state। yes, इसकी स्टेट में चेंज होगा, क्योंकि पहले सॉलिड थी इसकी स्टेट, सॉलिड से अब क्या बन गई है, सॉलिड से अब धीरे धीरे क्या फॉर्म बन गई, यानी लिक्विड बनने लगी। तो यहाँ दैट देयर इज वी कैन सी देयर द चेंज इन स्टेट इज हियर। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन सब्सटेंसों की स्टेट में चेंज हुआ। ओके, नेक्स्ट इज दैट, अगर हम बात करते हैं यस ब्लोइंग एयर इन बलून। अगर मान लीजिए ये हमारे पास इन्फ्लेटेड बलून है, ओके, हमारे पास इन्फ्लेटेड बलून है और कुछ ऐसे बलून है जो हमने फुलाए हुए भी नहीं है, फ्लेटेड और इन्फ्लेटेड ये बलून है, ये इन्फ्लेट मतलब बिना फुले हुए बलून है। अगर हम इसके अंदर एयर पास करते हैं, अपने जो मुंह के द्वारा हम एयर पास करते हैं, तो बलून क्या होता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है ये। फिर अगर हम वापस से इसको छोड़ दें तो इसकी पोजीशन फिर कैसे आती है, फिर अपनी बैक पोजीशन में चला जाता है। उसकी शेप्स मतलब जैसे पहली शेप्स थी उसकी वैसे ही शेप्स चेंज हो जाती है अगर उसकी हवा निकाल दी जाए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कैसा चेंज हुआ, चेंज इन शेप। ओके, उसकी शेप्स में चेंज हो गया। इस तरह ही जैसे हम देखते हैं चेंज इन स्टेट, स्टेट का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, स्टेट में कैसे चेंज होता है। फ्रीजिंग, हमारे पास वाटर का ये मान लीजिए 1 ग्लास ऑफ वाटर है, अगर इस वाटर को हम फ्रिज में रख देते हैं, वाटर व्हेन वी कीप वाटर इन फ्रिज दैट इज वी कैन फाउंड दैट इज द आइस क्यूब हियर। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वाटर जो था हमारा वो फ्रिज हो गया, फ्रिज होने के फ्रीजिंग होने के बाद क्या बने, उसके आइस क्यूब बन गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी स्टेट में चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे कौन सी स्टेट थी, लिक्विड था। वाटर कौन सा स्टेट में था, लिक्विड, लेकिन आइस क्यूब किस में बने, सॉलिड में बन गए ना। आइस क्यूब क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट चेंज हुई। ओके, नेक्स्ट इज दैट चेंज इन स्टेट। और भी स्टेट में चेंज कैसे देख सकते हैं, जब वो हमारे पास आइस क्यूब बने थे, आइस क्यूब जो बने थे वो क्या थे, सॉलिड थे, आइस क्यूब सॉलिड थे। लेकिन अब उन आइस क्यूब्स को अगर मैं एक पैन में डालने के बाद उसको बॉइलिंग करती हूँ तो क्या होता है, वो बन जाते हैं लिक्विड टू गैस। लिक्विड से कहाँ चलेगा, गैसियस स्टेट में चलेगा, क्योंकि वाटर क्या होगा, ये इवापोरेट होगा, यहाँ वहाँ पे स्टीम जनरेट होगी, यहाँ इवापोरेट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में लाइन लिक्विड टू गैस। इस तरह से ही उसकी स्टेट चेंज हुई। पहले क्या हुआ था, पहले हमारा हुआ जो लिक्विड था लिक्विड टू सॉलिड, फिर सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कुछ सब्सटेंसेस आते हैं, सॉलिड से गैस में भी डायरेक्ट चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड टू गैस हुआ क्योंकि हमने इसको बॉयल नहीं किया है। गॉट इट स्टूडेंट्स, कैसे फिजिकल चेंज हैपन्स मतलब होते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं मिक्सिंग शुगर इन वाटर, यस, अगर हमारे पास शुगर है, अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए वी हैव 1 स्पून ऑफ शुगर, अगर हम इस शुगर को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा कलर उसका इतना चेंज नहीं होगा, कलर में कुछ चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके टेस्ट में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, इस टेस्ट में चेंज आएगा। पानी अगर शुगर डालते हैं हम तो पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्वीट हो जाएगा, इस तरह से उसके मतलब कि टेस्ट में चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम अब क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इसके टेस्ट में चेंज आएगा दैट इज द फिजिकल चेंज ऑल्सो, ये भी फिजिकल चेंज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, हम इसको केमिकल चेंज नहीं कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट इज दैट कटिंग पेपर इनटू पीसेस। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पेपर्स है, ये पेपर, इसको हमने पीसेस में कट कर लिया। ओके, कट करने के बाद क्या वापस से ये पेज मिल सकता है हमको, ये पेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन पेज तो मिलेगा ना, बिल्कुल सेम पेज नहीं लगेगा, लेकिन पेज कंपोजिशन तो वापस मिलेगी। तो इस चेंज को हम क्या कह सकते हैं, देखिए इस चेंज को हम कह सकते हैं चेंज इन साइज। इसके साइज में चेंज होता है, ना कि इसकी कंपोजिशन, कंपोजिशन तो सेम रहेगी, पेपर है तो अभी भी पेपर ही होगा, लेकिन उसका साइज चेंज हो गया। ये पेपर्स की जो साइज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो गया, 4 पीसेस में डिवाइड हो गया, यहाँ फिर 4 पीसेस में डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि इसका साइज चेंज होता है, नोटिस द कंपोजिशन ऑफ पेपर। ओके, दैट इज द फिजिकल चेंज ऑल्सो। दिस इज अ ब्रेकिंग
और क्रशिंग, बेकिंग और क्रशिंग भी क्या है, ये चेंज है, फिजिकल चेंज, चेंज इन शेप एंड साइज। मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास है, कांच का ग्लास, और वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो टूटने के बाद हम क्या करेंगे, टूटने के बाद सेम ग्लास मिल जाएगा, सेम ग्लास हम नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, तो क्या हो गया, उसकी शेप में चेंज हो गया। और मान लीजिए इसी तरह से यहाँ भी ये जार है कोई कांच का, हमारे हाथ से छूट जाता है, ये टूट जाता है, तो उसके किस में चेंज हुआ, उसकी शेप में चेंज हो गया, शेप उसकी पहले से चेंज हो गई, तो शेप में चेंज हुआ, दैट इज द फिजिकल चेंज। मान लीजिए हमारे पास कोई कैन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की कोई कैन है, अगर हम उसको, या मान लीजिए कोई पेपर से उसको जोर से हम थोड़ा फोर्सफुली अपनी जो पाम है उससे अगर हम उसको स्ट्रैच करते हैं, तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ने के बाद उसकी क्या साइज में चेंज हुआ, नॉट चेंज इन कंपोजिशन, किसी कंपोजिशन में नहीं चेंज हुआ, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, यहाँ कंपोजिशन सेम टू सेम ही है, पहले भी वो मतलब बॉटल थी हमारे पास टिन की, अभी भी बॉटल ही है, तो इस तरह से उसकी साइज में चेंज हुआ, नॉट अ चेंज इन कंपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट, ओके। सो नेक्स्ट इज दैट अगर हम अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, हमें पता है कि जो सॉल्ट हमारा होता है हम सी वाटर से ऑब्टेन्ड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन के थ्रू। तो क्या इवापोरेशन के कैसे, जो हमारा सी होता है, सी के जो आसपास के जो मतलब रीजन्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये बड़े बड़े इस तरह से हम इस तरह से बड़े बड़े एक प्लेट टाइप्स के बनाते हैं यहाँ पर, मतलब एक फॉर्म्स टाइप्स के बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर को कंटेन करते हैं, वाटर को कंटेन करते हैं छोटे छोटे पीसेज में, इस तरह से पीसेज बनाते हैं। जो हमारे समुद्री रीजन होते हैं, ओशंस रीजन होते हैं, उसके पास छोटे छोटे ऐसे स्लाइड्स बनाते हैं, जैसे कि आपको इन पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं। इनमें बनाने के बाद इनके अंदर वाटर कंटेन होता है। जब दिन के टाइम क्या होता है कि सन की रेस के कारण, सन की जो रेस, सूरज की जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को इवापोरेट करती हैं, वाटर को वो इवापोरेट कर लेती हैं, और यहाँ पर क्या बच जाता है, सॉल्ट रिमेनिंग बच जाता है। इस तरह से जो सी वाटर है उससे हम सॉल्ट को गेन करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। व्हेन वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। उस प्रोसेस को इवापोरेशन करते हैं, यानी पानी तो इवापोरेट होकर ऊपर उड़ जाता है और नीचे बच जाता है सॉल्ट। इस तरह से हम सॉल्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस सॉल्ट के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम बाद में प्योर करते हैं। सी वाटर इज अलाउड टू सैंड इन द शैलो पिट्स, मतलब कुछ गड्ढे खोद लिए जाते हैं, ये गड्ढे टाइप के होते हैं यहाँ में जो मैंने बताया था। वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट, अब वाटर क्या होगा, हमारा हीट करेगा सनलाइट में, स्लोली टर्न्स इनटू वाटर, और धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, या वेपर्स में थ्रू द इवापोरेशन। इवापोरेशन की प्रोसेस में जो वाटर हमारा होगा इनके अंदर, वो वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, और नीचे सॉल्ट रिमेनिंग बच जाता है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कंप्लीटली, इसके ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे पूरा वाटर इवापोरेट हो जाता है फ्यू टाइम्स के बाद, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड स्टेट, और नीचे सॉलिड स्टेट बच जाती है। बट सॉलिड स्टेट में क्या बचेगा, हमारे पास सॉल्ट्स बचता है, सॉलिड सॉल्ट्स, बट सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन द मैनर इज नॉट प्योर, दैट इज द क्रिस्टल्स और स्मॉल्स। लेकिन जो सॉल्ट अभी होगा, मैंने बताया था आपको, प्योर नहीं मिलता है, वो में क्रिस्टल्स की फॉर्म्स में मिलता है, उसका क्रिस्टलेशन करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस दैट लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो क्रिस्टल्स, जो हमें सॉल्ट के जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं वो इम्प्योर होते हैं, उसको प्योर करना होता है, कैन बी फॉर्म्ड बाय द देयर सॉल्यूशन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलेशन। जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर से प्योर सॉल्ट को निकालने का जो प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा। कैसे? लिक्विड टू स्टेट, यहाँ पर लिक्विड था वाटर, और इवापोरेट होने के बाद हमारे पास सॉलिड सॉल्ट बचता है। उसके अब भी हम कैसे उसको कर सकते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, ये मैंने एडिशनल इसके अंदर ऐड किया है स्लाइड्स को, ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। अब देख लेते हैं। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर,
आप किसी भी बीकर में 1 कप पानी लीजिए एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल लीजिए। एसिड के बारे में हम चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हीट द वाटर, वाटर को गर्म कीजिए। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वाटर हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दीजिए। स्लोली व्हाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली, धीरे धीरे डालिए उसको। स्टीरिंग मतलब हिलाते रहिए उसको, उसको हिलाते रहिए। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट, धीरे धीरे कंटिन्यू कॉपर सल्फेट ऐड करते रहिए। पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, जब तक कि पूरा पाउडर डिजॉल्व ना हो जाए उसको स्टीरिंग कीजिए और कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दीजिए। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव इम्प्योरिटीज, अब हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के द्वारा जो इम्प्योरिटीज होंगी उसको रिमूव कर सकते हैं। अलाउ इट टू कूल, अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना उसको हम ठंडा होने तक वेट करते हैं। एंड डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। इट इज कूलिंग, अब ये ठंडा हो रहा है। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, अब हम क्या देखेंगे कि उस बीकर के अंदर वो क्या हो गया, ड्राई अप हो गए, सूख गए, और लार्ज क्रिस्टल मतलब पीसेस बड़े बड़े। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम में क्या है, बड़े बड़े कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट, मतलब हमने कैसे वाटर से कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल था वो बनाया, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। अब हम देखते हैं वैसे है क्या क्रिस्टलाइजेशन। यस, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे किसी भी सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं। क्रिस्टल मतलब उसके थोड़े से बिगर पीसेस मिलना, जैसा आपने देखा होगा बेटा, एक्चुअली सॉल्ट, जो हमारी सॉल्ट होती है, अभी तो हमारे पास क्या होती है, ग्राइंडिंग पीसी हुई सॉल्ट होती है, लेकिन इन द अर्ली टाइम या मतलब विलेज में अभी भी आप देखते हो तो जो सॉल्ट यूज होती है विलेज वगैरह में, वो क्या होती है, उसके क्रिस्टल मतलब उसके मोटे मोटे पीसेस, मोटे मोटे दाने कह सकते हो, मोटे मोटे पीसेस आप कह सकते हो, वो यूज होते हैं, दैट इज द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सॉल्ट। इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके अंदर हमारे किसी भी सब्सटेंस का प्योरिफिकेशन किया जाता है। ये देखो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसके अंदर मतलब वाटर के अंदर जो हमने क्या किया था, वाटर लिया एक बीकर में, उसके अंदर हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड HCl, फिर धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते गए, और एक स्टेट ऐसी आ गई जहाँ पर ये पूरा सॉलिड हो गया। सॉलिड होने के बाद हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, कूल होने के लिए छोड़ दिया, और कूल होने के बाद जब ये ड्राइड हो गया तो इस तरह से हमें कॉपर सल्फेट के जो हमारे क्रिस्टल थे वो हमें मिल गए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक पूरा फिजिकल प्रोसेस था जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑल्सो, व्हाट इज द फिजिकल चेंज, व्हाट इज द केमिकल चेंज, and what is the salt and crystals also. So watching this video and understand our topic. Okay, thank you students.